अब भी ईरान बाज नहीं आता और उसकी तरफ से कुछ छेड़छाड़ कर दी जाती है तो जाहिर है पाकिस्तान तो अब पीछे नहीं हटेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरे खित्ते के अंदर जंग छिड़ जाए, तो होना क्या चाहिए अब? देखिए, इसके खतरात तो हमेशा रहते हैं, क्योंकि कोई भी जंग जो अनहोनी की वजह से होती है वो मुश्किलात का सबब बनती है। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि ईरान जो है इस बात को समझता है, और ईरान एक बहुत प्रैग्मेटिक स्टेट है, क्योंकि इस तमाम तर पॉलिसी में अगर आप देखें जो ईरान की पॉलिसी मशरक़ वस्ता में है, उन्होंने इन तमाम तर कोशिशों के अंदर जहाँ उनके ताल्लुकात इजराइल के साथ हैं, जो उनके खिलाफ उनका बयानिया है, सारा कुछ है, उन्होंने ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल अटैक्स नहीं किए। उन्होंने पाकिस्तान पे, सीरिया पे, इराक पे किए, जहां उनको ख्याल था कि शायद मामलात इतनी देर से इतने ज्यादा ना बिगड़े। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क के तहत उन्होंने किया था। थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन होगी उनसे, क्योंकि उनका ये नहीं ख्याल था कि पाकिस्तान रद्द अमल दिखाएगा, क्योंकि हमने बहुत अरसे तक, चाहे कुलभूषण जादेव का किस्सा था, मतलब बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का किस्सा था, या बहुत सारे और दहशतगर्द ग्रोह जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे थे, हमने हमेशा दरगुजर किया। फिर IGRC ने मुख्तलिफ टाइम पे पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को शहीद किया, आपने उस पर भी दरगुजर किया। फिर जो स्मगलिंग के रूट्स थे, आपने उनको भी दरगुजर किया। जो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तजारत हो रही है ईरान के साथ, आपने उसके ऊपर भी दरगुजर किया। ये आपने तमाम चीजें दरगुजर की। इसको उन्होंने गलत फहमी समझा कि शायद हम अपने ताल्लुकात ईरान से इस हद तक मुकद्दम समझते हैं कि हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम तैयार थे, हम तैयार हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप अपने बच्चों को शहीद करें और उसके बाद आप खामोश हो जाएं। उन बच्चों का क्या कसूर था और जिनको शहीद किया गया, उन बच्चों का क्या कसूर है जिनको जो है जख्मी किया गया। अब अगर जंग होती है तो जाहिर है पाकिस्तानी अवाम, खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई सूरत हाल आती है तो पाकिस्तानी अवाम ये बात समझ सकते हैं कि ये जो फैसला है ये हम कोई जल्दबाजी में नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की सरहदों को महफूज करना, पाकिस्तानियों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये पाकिस्तानियों के लिए मुकद्दम है। ये मुश्किल फैसले हैं, लेकिन ये अहम फैसले हैं। कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है, उस पर आप उम्मीद रखते हैं कि दोनों मस्बत और मनफी जितने भी इसके पहलू हैं वो सामने आएंगे और आवाम को जो है एक तरह से इंफॉर्मेशन लूप में लिया जाएगा और बताया जाएगा कि हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि ईरान जो है दुरुस्त फैसला करेगा, क्योंकि ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं की गई है। ये जंग, ये जो एक्शन पाकिस्तान की तरफ से लिया गया, ये बड़ा प्रिसाइज था और जिसमें सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द ग्रोहों को उन इलाकों में टारगेट किया गया जो अनगवर्न थे। जाहिर है इसका मकसद ये है कि हम ईरान के खिलाफ जंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जोई कर रहे हैं। और ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि कोई इलाका पाकिस्तान के खिलाफ अगर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगा तो पाकिस्तान रद्द अमल का हक रखता है और रद्द अमल जो है इसी जुर्मे में देखना चाहिए। हारिस साहब, आपसे आखिरी सवाल है, ये फरमाइए सर, अब फ्यूचर क्या है ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात का? क्योंकि आपका ताल्लुक फौज के साथ भी था और अब ज़ाहिर है आप गवर्नेंस के अंदर भी हैं, तो इस सारी सूरत को देख के आपकी गट फीलिंग क्या कहती है सर? आई थिंक सबसे बड़ी बात तो इम्पोर्टेंट ये कि कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, जहाँ पर तमाम मुसल्लह फौज और हमारी लीडरशिप जो है वहाँ बैठेगी और एक बहुत सोच समझ के बाद, डेलिब्रेशन के बाद आई एम श्योर कि उनका लाए अमल भी आएगा, रद्द अमल भी आएगा और उनकी स्टेटमेंट भी आएगी और आई एम श्योर कि उसमें बहुत समझ विचार किया जाएगा। लेकिन वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि किसी भी दोबारा रिटेलिएशन के खिलाफ अगर ईरान से होती है तो पाकिस्तान विल डेफिनेटली गिव अगेन मेजर रिस्पॉन्स। वी विल नॉट गो बियॉन्ड सो मेनी थिंग्स। ये हमारी समझने की बात है और ईरान को इस मौके पे समझना चाहिए कि क्या इस वक्त जबकि मिडल ईस्ट में जो हालात हुए हैं उससे क्या इस खत्ते में एक और आपको कॉन्फ्लिक्ट लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। उसके बाद इमीडिएटली आई स्टिल फील कि मुझे यकीन है कि ये ज़्यादा एस्केलेशन नहीं होगी और थिंग विल बिकम अंडर कंट्रोल, बट वो जो कुंजी है ना वो ईरान के हाथ में है। और साथ हमारे वो दोस्त फ्रेंड्स जो पाकिस्तान और ईरान के खैर को हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड ट्राई टू डीएस्केलेट और हालात को नॉर्मलाइज करने में दोनों मुल्कों की मदद करें। ईरान के अंदर मार्च में इलेक्शंस हैं और पाकिस्तान के अंदर फरवरी में इलेक्शंस हैं, तो अमूमन ये होता है कि जब भी इलेक्शंस होने लगते हैं तो इंडिया भी अमूमन इस किस्म की हरकत करता है, पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करके वहाँ अपने इलेक्शंस को बेहतर बना लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान ने पाकिस्तान को इसलिए छेड़ा हो कि अपने अवाम को मुतमईन कर सके कि हमने तो बड़ी बड़ी जंगें छेड़ी हुई हैं जी, हम बड़े मुल्कों के साथ लड़ रहे हैं और अब ईरान की सलामती का सवाल है, लिहाजा हमें वोट दें। तो कहीं ये इलेक्शन स्टंट ना हो ईरान की तरफ से? देखिए, बात यह कि ईरान को समझने की बात है
कि आपका नुकसान ही नुकसान है पाकिस्तान के हालात को ख़राब करते हुए, और फिर आप आ रहे हैं हमारे शहरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने तो बड़ा क्लियर पॉलिसी रखी, ना आपकी फ़ौज ना आपके अवाम को हमने कोई किया, हमने अपने टेररिस्ट के खिलाफ जाके ऑपरेशन किया है, और विच वी हैव ऑल द राइट, क्योंकि आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इंडिया को इलेक्शन स्टैंड में बहुत फ़ायदा होगा कि उनके भी इलेक्शन आ रहे हैं। उनको फ़ायदा ये होता है कि वो कहेंगे देखें जी पाकिस्तान जो है वो सिर्फ ये इंडिया के खिलाफ नहीं लड़ रहा, कश्मीर में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, बल्कि वो तो अपने सब ममालिक से लड़ रहा है। अफगानिस्तान से हमारी प्रॉब्लम ज़ाहिर है वो भी इंडिया की वजह से हो रही है, और एक और इंडिया ने महाज खोल लिया कि ईरान में प्रॉब्लम डाल के। तो ये चीज़ें समझिए कि ये हुकूमत ईरान को समझना चाहिए। दे शुड हैव अ वेरी रैशनल अप्रोच। उनको ये समझना है कि ये आप एक आइसोलेट हुए हुए हैं, पाकिस्तान ने हर मगर जगह पर आपकी सफारत करी, वकालत करता है, आपकी सपोर्ट करता है, चाहे यूनाइटेड नेशन हो या ओआईसी के इजलास हो या मिडल ईस्ट पॉलिसी हो। पाकिस्तान की बड़ी एफर्ट थी कि इवन कि मिडल ईस्ट और ईरान से ताल्लुकात अच्छे, वो भी हमने किया है। आई थिंक नाउ इज़ द टाइम कि हमारे दोस्त ममालिक को भी आगे एक स्टेप पाना चाहिए। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तुर्किया है, और ऑफ कोर्स चाइना। दे हैव टू कम एंड सी कि ये खित्ते में ये ऐसे एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन भैया सर चाइना है इसके अंदर, चाइना जो है वो मेडिएशन का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, वो मेडिएशन कर रहा है चाइना जो है, और वो पाकिस्तान को भी कन्विंस कर रहा है और ईरान को भी कन्विंस कर रहा है, क्योंकि उसे खतरा है कि अगर ईरान की तरफ से रिटेलिएशन हुई तो पाकिस्तान अब रुकेगा नहीं। और इस चीज़ का चाइना को एहसास है, क्योंकि चाइना के वहाँ पे भी बिजनेस इंटरेस्ट है और पाकिस्तान के अंदर भी बिजनेस इंटरेस्ट है। तो चाइनीज़ इन्वॉल्व हैं इस वक्त, लेकिन सवाल ये कि क्या ईरानी कंट्रोल होंगे या नहीं होंगे। आई थिंक चाइना कैन कंट्रोल इजीली, इसलिए कि वहाँ पर $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हम थी, और वो ऑयल भी उनसे ले रहे हैं डिस्पाइट द सैंक्शन। इंडिया ने बड़ा फ़ायदा उठाया है, पाकिस्तान ने तो ये भी फ़ायदा नहीं उठाया। उसके बाद वहाँ पर उनकी जो बंदरगाह के ऊपर वो बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये बात समझने की है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ओआईसी, आपका जो ओआईसी का प्लेटफॉर्म है, वेयर इज दैट? दे हैव टू कम फॉरवर्ड, बजाय के एक्सेशन ज़्यादा हो। और फिर ईरान को ये समझना चाहिए कि नाउ इट इज़ अ स्क्वेयर लेवल, यू हैव इनिशिएटेड द हॉस्टिलिटी, सो यू हैव टू इनिशिएट डी एस्केलेशन ऑल्सो। आप मुज़ाकरत की बात करें, बैक टू डिप्लोमेसी है, आपके बहुत कोई ना कोई यू कैन यूज़ योर चैनल, और उसको लेके चलें और अब बताएं जी कि देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। बात यह कि जब आपकी नदामत नहीं है, जब आपकी माजरत नहीं है, जब आपको अपॉलॉजी नहीं है, आपको नदामत इस बात की नहीं कि आपने पाकिस्तान के सिविलियन को शहीद किया, बच्चों को शहीद किया, और डिस्पाइट पाकिस्तान बार बार कह रहे हैं कि हम ईरान की बहुत इज्जत करते हैं, ईरान की आवाम की बहुत इज्जत करते हैं, हम बहुत रिस्ट्रेन शो कर रहे हैं हर बार, और आपको दिखा भी दिया, फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी कर ली। आई थिंक दिस इज द टाइम, नाउ इट इज द मॉरल ऑब्लिगेशन ईरान कि उसको लेके चलें। ये नुकसानदेह है, इट इज़ नॉट गुड फॉर दिस रीजन। और इस रीजन में रशिया भी है, चाइना है, मिडल ईस्ट है, उसके बाद टर्की। ये लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मुल्क में 4 न्यूक्लियर पावर हैं, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना। तो आई थिंक ये बड़ा वॉलेटाइल एरिया है, और इस वक्त इस मौके पे इंडिया को जितना इंडिया खुश है कोई और नहीं हो सकता। ये हमें समझना चाहिए, पाकिस्तान को भी और ईरान को भी, कि इसको हमें किस बहुत अच्छे तरीके से इसको लेके डी एस्केलेशन करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। मरीज साहब, एक $10 बिलियन का एक सवाल है जो आपके पास मैं छोड़ के जा रहा हूं। सवाल बड़ा सादा है कि अब भी अगर ईरान बाज नहीं आता और ईरान की तरफ से छेड़छाड़ कर दी जाती है, तो यहां से जो मेरी इंफॉर्मेशन स्टैंडिंग आर्डर्स है कि अगर ईरान की तरफ से कोई गड़बड़ होती है तो सवाल भी नहीं पूछना और फौरी तौर पर उसका जवाब देना है। अगर ईरान की तरफ से होगी हरकत तो पाकिस्तान का जो रद्द अमल होगा वो कहीं जंग तो नहीं छेड़ देगा।